दौर में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को अनाथ आश्रमों में छोड़कर बेसहारा कर देते हैं, तो वहीं इस घोर कलयुग में आज भी श्रवण कुमार जैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान करते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आया है। महाकाल की नगरी में एक हिस्ट्री शीटर रहे शख्स ने अपनी चमड़ी से चरण पादुकाएं बनवाकर अपनी मां को पहना दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के इस स्पेशल स्टोरी में आपको इसी मामले के बारे में विस्तार से हर एक चीज बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री शीटर बना कलयुग का श्रवण कुमार, खुद के चमड़े से बनवाई मां के लिए चप्पलें। दरअसल रामायण पढ़कर एक बदमाश का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने अपने शरीर के चमड़े से मां के लिए खड़ाऊ बनवा डाला। यही नहीं, उसने खुद को कलयुग का श्रवण कुमार साबित करने के लिए अपने घर पर भागवत कथा का आयोजन किया और फिर अपनी मां को उसने खुद के शरीर के निकाले गए चमड़े से बना चप्पल भेंट किया। बस फिर क्या था, मां के साथ ही वहां मौजूद हर कोई इमोशनल हो गया और मीडिया भी उसे कलयुग का दूसरा श्रवण कुमार बताने लगी। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया को हर साल ऐसे कई श्रवण कुमार मिल ही जाते हैं। ना यकीन हो तो गूगल पर कलयुग का श्रवण कुमार लिखकर सर्च कर लीजिए। बाकी ये मामला है महाकाल की नगरी उज्जैन के ढांचा भवन इलाके का, जहां के रहने वाले हिस्ट्री शीटर रौनक गुज्जर का रामायण पढ़ते पढ़ते ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि सभी हैरान रह गए। वैसे तो रौनक गुज्जर कुख्यात हिस्ट्री शीटर रह चुका है, एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली भी खा चुका है, लेकिन अब वो नियमित तौर पर रामायण का पाठ करता है और धार्मिक गतिविधियों में लीन रहने की कोशिश करता है। इसी तरह दिन गुजर ही रहे थे कि रौनक गुज्जर को रामायण पढ़ते हुए श्रवण कुमार से प्रेरणा मिल गई। ऐसे में उन्होंने संकल्प ले लिया कि अपनी चमड़ी से मां के लिए चप्पलें बनवाएंगे। रौनक गुज्जर ने इस संकल्प को किसी को भी नहीं बताया, लेकिन गत दिनों उन्होंने एक सर्जरी के बाद अपनी चमड़ी निकलवा कर मां के लिए चरण पादुकाएं बनवाई और उन्हें भेंट कर दी। जब बेटे रौनक गुज्जर ने मां निरूला गुज्जर को ये चरण पादुकाएं पहनाई तो मां बेटे का ये प्रेम देखकर लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांदीपनी नगर ढांचा भवन पुरानी टंकी के पास अखाड़ा ग्राउंड परिसर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अत्याधुनिक गुरु और कथावाचक जितेंद्र महाराज कथा सुना रहे हैं। इस भागवत कथा का आयोजन कर रहा है रौनक गुज्जर नाम का व्यक्ति, जो कभी अपराधों के चलते हिस्ट्री शीटर की मुहर लेकर घूम रहा था और यहीं पर इमोशनल करने वाला ये सारा कार्यक्रम किया गया। अब जरा इस खबर को आपको रौनक गुज्जर के दहशत और आखिर कैसे बना वो हिस्ट्री शीटर, ये भी बताते हैं। दहशत का पर्याय बन चुका था रौनक गुज्जर। करीब 5 साल पहले उज्जैन शहर में बदमाश रहे रौनक गुज्जर ने दहशत मचा दी थी। दरअसल गुज्जर गैंग ने आपसी विवाद में मोंटू गुज्जर नाम के शख्स को गोली मार दी थी। फिर फरारी काट रहे बदमाशों ने शहर के कृपा भोजनालय के मालिक से 50,000 रुपए कर रंगदारी मांगी और ना देने पर गोलियां चलाई। यही नहीं, रेलवे स्टेशन के पास सपना स्वीट्स के संचालक से भी 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और फायरिंग भी की। आईपीएस सचिन अतुलकर की टीम ने किया था शॉट एनकाउंटर। इस दौरान सुपर कॉप और फेमस आईपीसी सचिन अतुलकर उज्जैन जिले के एसपी थे। एसपी ने पहले रौनक गुज्जर गैंग पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ एसपी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। इसी दौरान एक दिन पता चला कि रौनक गुज्जर कार में सवार होकर पिंगलेश्वर उडासा की तरफ भाग रहा है। सूचना पर एसपी समेत क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को घेर लिया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में रौनक के पैर में गोली भी लग गई। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के बाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल वो जमानत में बाहर है। चलिए इस स्पेशल स्टोरी में अब आपको हिस्ट्री शीटर और पुलिस एनकाउंटर के कुछ मामलों के बारे में बताते हैं। विनोद उपाध्याय का नाम तो आपने सुना होगा। विनोद उपाध्याय
वर्ष 2004 में तब चर्चा में आया था जब उसने गोरखपुर जेल में बंद चल रहे अपराधी जीत नारायण मिश्रा को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया था। अगले साल 2005 में जीत नारायण जेल से बाहर आया तो विनोद उपाध्याय ने संत कबीर नगर में उसकी हत्या कर दी। जरायम की दुनिया में विनोद की एंट्री इसी हत्याकांड के साथ हुई थी, जिसका अंत उसके एनकाउंटर के साथ हो गया। विनोद उपाध्याय ने अपनी पहचान छात्र राजनीति के जरिए बनाई थी। बात 2002 की है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। इनमें विनोद ने अपने समर्थन के साथ छात्र संघ पदाधिकारी का चुनाव एक शख्स को लड़वाया था। चुनाव में वो जीत गया और विनोद उपाध्याय का रुतबा बढ़ गया। 2007 में बसपा शासनकाल में विनोद उपाध्याय की हनक और बढ़ गई थी। उस समय जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के पद पर उसने एक पूर्व विधायक पक्ष के प्रत्याशी को हरवाकर अपने प्रत्याशी को चेयरमैन बनाया था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वहीं अतीक अहमद को तो आप सभी जानते होंगे। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसलिए उनके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। टांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकला छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे, जिसने एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। वहीं माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी। 19 साल पहले लोकसभा चुनाव 2004 के दौरान अतीक ने मौत को लेकर बड़ी बात कही थी। उसने कहा था, एनकाउंटर हो या पुलिस मारी या फिर अपनी ही बिरादरी का सिरफिरा, सड़क के किनारे पड़ल मिलब। अतीक को आशंका थी कि उसकी बिरादरी यानी माफियाओं में से ही कोई उनकी हत्या कर सकता है। 19 साल बाद अतीक की आशंका सही साबित हुई। प्रयागराज के घूमनगंज इलाके में अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने के दौरान माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं ऐसे ही कई हिस्ट्री शीटर और माफिया हैं जो या तो मिट्टी में मिल चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और अपने काले कारनामों की सजा काट रहे हैं। खैर, जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं तब से ही अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश से जुर्म का नामो निशान खत्म हो चुका है। वो राज्य जो एक समय में अपने अपराधों के लिए जाना जाता था, वो आज एक अपराध मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।